आज हम बात करेंगे सर्दी जुखाम खांसी में कारगर आयुर्वेदिक उपाय। आजकल मौसम बदल रहा है और जुखाम खांसी और सर्दी बड़े ज़ोर पर है। ये होता क्यों है? ये वायरस के कारण या प्रदूषण अधिक बढ़ जाए या आदमी की इम्यूनिटी कम हो। ठंडे मौसम में वायरल जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, तो ठंड के कारण मौसम बदलने पर सर्दी जुखाम अधिकतर लोगों को हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको सावधानी, और फिर उसके बाद में बताएंगे आयुर्वेदिक उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर करें। अब सबसे पहले अगर आपको जुखाम, नज़ला, खांसी हो जाए, शरीर टूटने लगे, कई बार बुखार तक बन जाते हैं, तो आप आराम करें, अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। उसके लिए आप चाय पी सकते हैं या कोई भी हम गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म पानी पीने से काफ़ी राहत मिलती है। ठंडी चीज़ों से आप बचें, कोई भी ठंडी तासीर की चीज़ें या फ्रिज की रखी हुई चीज़ ना प्रयोग करें। स्वस्थ आहार करें, यानी कि आप सब्जी, रोटी, सिंपल खाना, सादा खाना रखें और गर्म कपड़े का प्रयोग करें। जब कफ बढ़ जाए या कफ प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये एक सावधानी है कि हमेशा गर्मी बनाए रखें। हल्का और गर्म भोजन करें, जैसे सूप, उबली हुई सब्जी और दलिया। मसालेदार भोजन, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, जीरा, इलायची और दालचीनी, ये आपके भोजन में इनका प्रयोग करना चाहिए। कम तेल और घी का प्रयोग करें। आप तली हुई चीज़ें ना खाएं, समोसा, पराठे जैसे जितनी भी चीज़ तल के बनती हैं सब आपकी सर्दी जुकाम खांसी में नुकसान करेगा। कड़वी और तीखे कसेले स्वाद के भोजन करें, जैसे करेला है, मेथी है, पालक और मूली की सब्जी। दूध और डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग ना करें। दही, छाछ और मक्खन ना लें। आप दूध में हल्दी पका कर ले सकते हैं, आप लहसुन वाला दूध ले सकते हैं, ये आगे हम बताएंगे। सब्जी और फलों में खट्टे फल ना लें, जैसे संतरा, और कच्चे सलाद ना खाएं, जैसे खीरा, ककड़ी। इनका प्रयोग जुखाम में ना करें। और चीनी का प्रयोग ना करें। जहां आपको मीठे की ज़रूरत है वहाँ आप ज़्यादातर हो सके तो गुड़ का प्रयोग करें। गर्म पेय का प्रयोग करें, यानी कि अदरक की चाय है, हर्बल चाय है या गर्म पानी है, गर्म सूप है, इनका प्रयोग करें। तो इससे आपको काफ़ी बचाव हो जाएगा। अब हम आते हैं आयुर्वेदिक उपायों पर। आप अदरक और शहद, अदरक का रस निकाल करके 1 चम्मच लगभग, उसमें इतना ही आप शहद मिला करके दिन में 2 या 3 बार चाटें तो आपके जुखाम खांसी में राहत मिलेगी और गले में जो खराश होती है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तुलसी का काढ़ा, आप तुलसी का काढ़ा पानी में बना सकते हैं। उसमें काली मिर्च, अदरक और गुड़ डाल करके उसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या आप इन सब को चाय की तरह बना करके पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध, दूध में 1 गिलास दूध में आप आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और उसको अच्छी तरीके से पकाएं और उसको आप पिएंगे तो आप काफ़ी राहत मिलेगी आपको। ये एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनिटी बूस्टर है। हल्दी बहुत ही आपके लिए कारगर चीज़ है, अक्सर कफ के प्रकृति वालों के लिए, वात प्रकृति वालों के लिए। इससे कफ की से राहत मिलती है, किसी भी तरह का कफ का रोग हो। और मुलेठी का पाउडर आप ले सकते हैं। उसको आप आधा चम्मच आधा चम्मच चूर्ण बना लें इसका, और थोड़ा शहद में चटनी से बना करके चाट लें, या फिर पानी में
घोल करके आप एक कप गर्म पानी में ले सकते हैं। आप काली मिर्च और शहद, काली मिर्च का पाउडर शहद में मिला करके आप जिस प्रकार से आपने मुलेठी ली है उसी तरीके से आप काली मिर्च ले सकते हैं। ये भी दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे सर्दी जुकाम और खांसी में आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलता है। लहसुन और अजवाइन को भून करके आप रखें तो उसको खाने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। लहसुन वाला दूध बनाने के लिए आप अगर लहसुन नहीं खाते फिर भी आप 2 या 3 कली दूध में डाल करके आप उसको पकाएं और थोड़ा उसमें जैसे 1 गिलास पानी में आधा कप पानी भी डाल दें। 1 गिलास दूध में आधा कप पानी और उसको इतना उबालें कि पानी साफ उड़ जाए और दूध भी थोड़ा सा उबलते उबलते गाढ़ा हो जाए। तो उसमें आप लहसुन की जो कलियां पड़ी हैं उनको निकाल करके खाएं और दूध पिएं तो आपको बड़ा राहत होगी। इससे आपके जितने भी कफ के रोग हैं या वात के रोग हैं ये सभी राहत मिलती है। आपकी जितने शरीर की ब्लॉकेज है वो भी आपको राहत मिलती है। यह आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल में भी काम आएगा और दिल की सुरक्षा करता है। आप अपना ध्यान रखें, बदलते मौसम में कपड़ों का अपने लाइफ स्टाइल चेंज करें। थोड़ा लाइफ स्टाइल को आप ठीक रखेंगे तो आपको ये जुकाम नज़ला खांसी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी इम्यूनिटी कम होने से ज़्यादा होती है, तो आप अपनी इम्यूनिटी बना करके रखें। धन्यवाद, नमस्कार।